नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज जो सच मैं आपसे कहने जा रही हूँ, शिवलिंग पर हाथ रखकर कहती हूँ, इसे मजाक में मत लेना। अंतिम यात्रा शुरू होगी। सच सुनकर झटका लगेगा। यह अंतिम यात्रा आपकी मौत की नहीं होगी, बल्कि आपकी बर्बादी की, आपके दर्द की, आपके अपमान की, आपकी बदनसीबी की अंतिम यात्रा है। अब तक जिस दुख के साथ आप जी रहे थे, जिन बातों को दिल में दबाकर मुस्कुराने की कोशिश करते रहे, अब वह दौर धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाला है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती करती हूँ। जो भी भगवान विष्णु, भोलेनाथ और न्याय के देवता शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, वह अभी इसी क्षण इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखे, जय शनिदेव, जय भोलेनाथ, जय श्री हरि। देखिएगा, आपका यही कमेंट आपके लिए एक संकल्प बनेगा, और संकल्प जब सच्चे दिल से होता है तो गीता के अनुसार पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करवाने के लिए आपके पक्ष में काम करने लगता है। आपकी जिंदगी में जो हो रहा है, वह आपसे बेहतर कौन जानता है। दिन भर मेहनत, रात भर चिंता और बीच में ढेर सारे सवाल। क्यों मेरे साथ ऐसा ही होता है? मैं ही क्यों धोखा खाता हूँ? मेरी ही भावनाओं की कीमत क्यों नहीं है? बाहर से देखकर लोग कहते हैं कि आप बहुत खुश दिखते हो, लेकिन उन्हें क्या पता कि रात के अंधेरे में आप कितनी बार तकिए में मुंह छुपाकर रोए हो, कितनी बार खुद से पूछे हैं कि आखिर मैंने किसका बुरा किया था। सच्चाई यह है दोस्तों कि आप जैसे लोग दिल से बहुत साफ होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही लोगों के बारे में कहा है कि जो लोग दूसरों के सुख दुख को अपना मान ले, वही सच्चे भक्त हैं। आप वही हो जो आपके पास कोई आता है, पैसा आता है, तब आप अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, सबको खुश करने की कोशिश में आप खुद को ही भूल जाते हैं। उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपने अपनी कितनी ख्वाहिशों का गला घोटकर मार दिया, यह कोई नहीं जानता। लेकिन अफसोस, जिन लोगों के लिए आपने सब कुछ कुर्बान किया, वही लोग आपके सामने सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। बाहर के लोग तो बाद में वार करते हैं, सबसे पहला तीर तो अक्सर घर के अंदर से ही आता है। वही लोग जो आपकी थाली में बैठकर खाना खाते हैं, पीछे से आपकी इज्जत की चिता जलाते हैं। आप चाहे कितने भी अच्छे बन जाओ, कितनी भी मदद कर लो, उनकी नजर में आप कभी अच्छे नहीं बन पाते। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कड़वा सच कहने आई हूँ। कहीं ना कहीं इस दर्द के लिए आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने हमेशा दूसरों को अपने ऊपर हावी होने दिया, उनकी बातों को अपने ऊपर हुकूमत करने दिया और अपने आत्मसम्मान को बार बार कुर्बान किया। आपने सोचा कि चलो मैं ही झुक जाता हूँ, रिश्ता बच जाएगा। लेकिन हुआ क्या? आपके झुकने को लोगों ने आपकी मजबूरी नहीं, आपकी कमजोरी समझ लिया। यही वजह है कि आपकी अच्छाई ही कई बार आपके लिए सबसे बड़ी सजा बन गई। आप जैसे लोग दिल के शेर होते हैं। चोट कितना भी गहरा लगे, आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। टूट जाते हैं मगर झुकते नहीं। आपकी यही फितरत आपको बाकियों से अलग बनाती है। लेकिन आपकी एक और आदत है, आप किसी से प्यार कर बैठते हैं तो पूरी तरह से कर बैठते हैं। सामने वाले की हर छोटी बात को दिल पर ले लेते हैं, उनकी नाराजगी से खुद को दोषी मान लेते हैं। उनके एक शब्द से आपका दिन बन जाता है और उनके एक तानों से पूरी रात आप रोते रहते हैं। आपकी यही भावना, यही गहराई वही लोग नहीं समझ पाए जिनके लिए आपने अपनी दुनिया बना ली थी। जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, आप उनके साथ खड़े रहे, लेकिन जब आपको सहारे की जरूरत पड़ी तो अक्सर आपने खुद को अकेला पाया। किसी ने कहा तुम ही ज्यादा सोचते हो, किसी ने कहा तुम ड्रामेबाज हो, और किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। यह सब सुनकर आपका दिल अंदर से ऐसा टूटा कि मानो समुद्र के बीच खड़ा पहाड़ अचानक रेत बन गया हो। दोस्तों सुनिए, आज यह एक बात याद इसलिए दिला रही हूँ ताकि आप समझ सको कि अब जो समय शुरू होने वाला है वह आपके पुराने दुखों का तर्पण है। यह समय आपकी तकलीफों की अंतिम यात्रा का समय है। अब तक आप अकेले रोते रहे, अब कर्मों के देवता शनिदेव आपके लिए न्याय की तलवार उठाने वाले हैं। गीता कहती है कि जब जब
धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। शनिदेव का यही न्यायिक तलवार अब आपकी कुंडली में सक्रिय होने वाला है। आज तक आपकी तकदीर को जैसे किसी ने जंजीरों से बांध रखा था, पैसा आता ही नहीं था, आया तो टिकता नहीं था, रिश्ता बना तो उसमें सच्चाई नहीं थी, काम शुरू हुआ तो बीच में ही अटक गया। आप सोचते रहे शायद मेरी किस्मत ही खराब है, मगर ज्योतिष कहता है आपकी किस्मत खराब नहीं थी, आपकी ग्रहों की दृष्टि भारी थी। शनि की परछाई, राहु केतु का भ्रम और घर के लोगों की नजर, तीनों मिलकर आपकी राह रोक रहे थे। जब अब जो खगोलीय स्थिति बन रही है वह बीते कई दशकों के बाद एक शुभ योग के रूप में आपके सामने आई है। यह वह पल है जहां से आपकी जिंदगी दो हिस्सों में बट जाएगी, एक वह जो अब तक चल रही थी और दूसरी जो अब शुरू होने वाली है। यही कारण है कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अंतिम यात्रा शुरू होगी। यह यात्रा आपके आत्मसम्मान की नहीं, आपके दुखों की है। अब आपका दर्द, आपके आंसू, आपका अपमान, आपकी तंगी सब अपनी अपनी अंतिम यात्रा पर निकलने वाले हैं और उनकी जगह एक नई रोशनी, नया आत्मविश्वास, नई पहचान और नया सम्मान आपकी जिंदगी में प्रवेश करेगा। लेकिन दोस्तों, ईश्वर हमेशा मौका देते हैं पर परीक्षा भी लेते हैं। यह जो नया समय शुरू हो रहा है, यह आपको उठा भी सकता है और अगर आपने वही पुरानी गलती दोहराई और तो फिर से एक और लंबा चक्कर लग सकता है। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे पक्षपात नहीं करते। गीता में भी एक सिद्धांत है, जैसा कर्म वैसा प्रभाव। अब तक आपने कर्म तो अच्छे किए, लेकिन आपने चयन गलत किया, गलत लोगों पर भरोसा किया, गलत लोगों से दिल लगाया, गलत समय पर खुद को कुर्बान कर दिया। अब जो यात्रा शुरू होगी उसमें सबसे पहले आपको अपने अंदर यह ठानना होगा कि अब मैं खुद को किसी के पांव की धूल नहीं बनने दूंगा। जो मेरी भावनाओं की कदर नहीं करता, मैं उसे अपनी जिंदगी का केंद्र नहीं बनाऊंगा। जो बार बार मेरे भरोसे को तोड़ता है, उसे मैं अपनी दुनिया का दरवाजा बार बार नहीं खोलने दूंगा। यह निर्णय ही आपकी नई किस्मत की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, कल से ही एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू होने वाला है। शनिदेव की दृष्टि अब आपका इम्तिहान लेने से ज्यादा आपके पक्ष में काम करने लगेगी। अब तक जो लोग आपको अंदर से ही अंदर कमजोर समझ रहे थे, वही लोग आने वाले समय में आपकी मजबूती से कांपेंगे। जिन लोगों ने आपके आंसुओं का मजाक बनाया, आपकी मजबूरी को मनोरंजन समझा, अब समय धीरे धीरे उन्हें भी आईना दिखाएगा। आपके लिए आने वाले दिन सिर्फ धन के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और सच्चे रिश्तों के भी हैं। धीरे धीरे ऐसे लोग आपकी जिंदगी से दूर होंगे जो आपको इस्तेमाल करके छोड़ देते थे और उनकी जगह कुछ चुनिंदा लोग आएंगे जो आपके असली दर्द को समझेंगे। लेकिन उसके लिए आपको भी अंदर से बदलना होगा। अब आपको बहुत ज्यादा अच्छा बनने की बीमारी छोड़नी होगी और सही समय पर सख्त होना होगा। यही गीता का मध्यम मार्ग है, न अति न कमी, बस संतुलन। अब सवाल यह उठता है कि यह यात्रा शुरू कैसे होगी, कौन सा दिन, कौन सा समय आपके लिए टर्निंग पॉइंट बनेगा और उस समय आपको क्या करना होगा। कौन सी छोटी छोटी सावधानियां और उपाय हैं जो आपकी किस्मत की गति को तेज कर देगी और कैसे आप शनिदेव की इस दिव्य कृपा को स्थायी बना सकते हैं। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि समय तो बदल जाता है पर सोच नहीं बदलती, आदतें नहीं बदलती, इसलिए मौका उनके हाथ से फिसल जाता है। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ऐसा हो, इसलिए अब आगे मैं आपको यह बताने वाली हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में किस घड़ी से आपको अपनी पुरानी समस्याओं की अंतिम यात्रा शुरू करनी होगी। किस तरह यह सच आपके सामने आएगा कि आपके कौन है और नकली कौन है और किस विधि से आपको भगवान शनिदेव, विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपने भाग्य को नई दिशा देनी है, ताकि जो तकलीफें आज तक आपकी छाया बनकर आपके साथ चलती थी, वे कल आपकी जिंदगी से शुभ विदाई लेकर चली जाए। दोस्तों, अब जरा दिल पर हाथ रखकर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में अपनी पुरानी जिंदगी को विदा करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो सिर्फ बातों में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि जो समय अब आपकी कुंडली में दस्तक दे रहे हैं वह आधा अधूरा नहीं है, वह साफ साफ दो रास्ते देता है। या तो आप पुराने घावों से चिपके रहिए या फिर हिम्मत करके उन्हें अंतिम यात्रा पर विदा कर दीजिए। शनिदेव यही देखते हैं कि इंसान सिर्फ रोता है या सीख कर उठकर खड़ा होता है। कल से शुरू हो रहा है यह समय आपकी परीक्षा का भी है और वरदान का भी। अब ग्रहों की चाल आपके पक्ष में घूम रही है। शनि की वक्री अवस्था से निकलकर एक ऐसी स्थिति बन रही है जहां जिन्होंने आपको सालों साल रुलाया, वही लोग अब आपकी चमक से चौंकने वाले हैं। जो लोग आपकी हंसी के पीछे आपका दर्द देख नहीं पाए, अब वही आपकी सफलता के आगे खुद को छोटा महसूस करेंगे।
यह बदला नहीं, यह कर्म का फल है। यही वह न्याय है जिसके लिए आपकी आत्मा वर्षों से प्रार्थना कर रही थी। भगवान भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि अपने असली धर्म, अपने स्वभाव, अपने आत्मसम्मान को एक पल के लिए भी मत छोड़िए। आपने अपना स्वभाव तो बनाए रखा, मगर अपने सम्मान को बार बार गिरने दिया। अब जो यात्रा शुरू होगी उसमें सबसे पहला कदम यही है कि आप खुद से यह वचन ले, अब मैं किसी के पैरों तले अपना आत्मविश्वास को चलने नहीं दूंगा। जो मेरे दिल की, मेरे मेहनत की, मेरे समय की कदर नहीं करता, मैं उसे अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाऊंगा, चाहे वह कितना भी अपना क्यों न हो। अब देखना शुरू करेंगे कि आने वाले कुछ हफ्ते में कई चेहरे धीरे धीरे बेनकाम होने शुरू हो जाएंगे। जिन्हें आप अपना समझते थे, वही लोग छोटी छोटी बातों पर दूरी बनाना शुरू कर देंगे। आप परेशान मत होना, यह ईश्वर की योजना है। जो लोग आपके सफर के अगले पड़ाव के लायक नहीं है, उन्हें खुद ब्रह्मांड आपसे दूर कर देगा। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग आपके सामने आएंगे जो आपके दर्द को सुने बिना समझे ही आपके स्वभाव की गहराई से महसूस कर पाएंगे। जिन्हें आपकी जेब में कितना पैसा है, इससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ेगा कि आपके दिल में कितना सच्चापन है। आपका दुख यूं ही बीच राह में अटका नहीं रहेगा, उसे मंजिल तक छोड़कर ही आएगा। आप अपना कर्म करते रहिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, शनिदेव के न्याय को स्वीकार कीजिए और देखिए कैसे आपकी हर तकलीफ, हर आंसू, हर अपमान शांति से अपनी अंतिम यात्रा पर निकल जाएगी और आपकी जिंदगी के आंगन में नई रोशनी, नया सवेरा और नई पहचान जन्म लेगी।